अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ फ्राम सियालकोट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान में नून को नून गुन्ना के तौर पर किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इस हवाले से गलती करते हैं और जहाँ पर नून को असल आवाज़ के साथ पढ़ना होता है वहाँ पर नून गुन्ना की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं और जहाँ पर नून को नून गुन्ना के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना होता है वहाँ पर नून को असल आवाज़ के साथ पढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तहरीर और तकरीर में बहुत सी गलतियाँ होती हैं और अक्सर हमें गलत तलफ़्फ़ुज़ की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि नून को नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल करने की कितनी सूरतें हैं और कहाँ पर किस तरह नून गुन्ना को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले इस बात को जहन में रखें कि उर्दू ज़बान में नून की 3 हालतें होती हैं। नंबर 1 नून मलफूज़ी या नून ज़ाहिर, इसको असली नून भी कहा जाता है और इसमें एक नुक्ता होता है और यही नुक्ते वाली नून जो है उर्दू ज़बान के हरूफ तहज्जी में भी शामिल है। दूसरे नंबर पर है नून गुन्ना। अगर हम नून को नुक्ते के बगैर लिखें तो इसको नून गुन्ना कहा जाता है, लेकिन ये बात याद रखें कि बाज़ अल्फाज में नून गुन्ना की आवाज़ पैदा करने के लिए नून को नुक्ते के साथ इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे अल्फाज में इसको नुक्ते के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 है शुबा गुन्ना। शुबा गुन्ना की आवाज़ असली नून और नून गुन्ना के बीच की होती है, यानी ना तो इसकी आवाज़ असली नून की तरह बिल्कुल वाज़ेह होती है और ना ही नून गुन्ना की तरह नाक में से निकलती है। तो आइए इनकी तफसील पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर है नून मलफूज़ी या नून ज़ाहिर। इसको असली नून भी कहा जाता है और ये नून नुक्ते के साथ इस्तेमाल होती है और अल्फाज में अपनी असल आवाज़ को ज़ाहिर करती है। इस नून की बहुत सारी मिसालें हैं, मसलन इंसान, हैवान, आन, शान, मुसलमान, बदनाम, नवाब, नाम और नामवर वगैरह। ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनमें नून अपनी असल शक्ल में यानी नुक्ते के साथ इस्तेमाल हुआ है और इन अल्फाज में इसकी आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर असल नून की आवाज़ ज़ाहिर होती है। दूसरे नंबर पर है नून गुन्ना। ऐसी नून जो पूरे तौर पर अदा ना हो, यानी जिसकी आवाज़ असल नून की तरह पूरी तरह वाज़ेह तौर पर अदा ना हो और किसी कदर इसकी आवाज़ नाक में से निकले और इसमें गुनगुनाहट हो, इस नून को नून गुन्ना कहा जाता है। इसकी चंद मिसालें ये हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, रंग, बंग, कुआँ, ईंट, सांप और बमर वगैरह। तीसरे नंबर पर जो तीसरी हालत है नून की वो है नून शुबा गुन्ना। ये ऐसी नून है जिसकी आवाज़ नून यानी असल नून और नून गुन्ना के बीच की होती है। ना तो ये मुकम्मल तौर पर नून की वाज़ेह आवाज़ होती है और ना ही नून गुन्ना की तरह नाक में से निकलती है, बल्कि इसकी आवाज़ इन दोनों के बीच की होती है और नून शुबा गुन्ना का इस्तेमाल ख़ास तौर पर अल्फाज में काफ और गाफ से पहले किया जाता है, मसलन श्रीलंका और गंगा। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें काफ और गाफ से पहले नून शुबा गुन्ना का इस्तेमाल किया गया है। उर्दू ज़बान बहुत सारी दूसरी ज़बानों के अल्फाज से मिलकर बनी है। इसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं। इसलिए इन अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए इनमें नून गुन्ना के इस्तेमाल के हवाले से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर 2 बातों को जहन में रखना ज़रूरी है और वो ये हैं, पहली ये कि अरबी या फ़ारसी के अगर किसी लफ्ज़ में नून के बाद बे हो तो नून की आवाज़ मीम में बदल जाती है। लिखने में तो नून ही आता है लेकिन पढ़ा मीम जाता है। ऐसे अल्फाज की मिसालें देखें, मसलन
गुंबद, सुंबल, अंबार, जुम्बश, दुम्बा, अम्बो, जंबील और अंबर वगैरह। ये सारे अल्फाज अरबी या फ़ारसी के अल्फाज हैं और इनमें नून के बाद बे है, इसलिए यहाँ पर नून लिखने में तो आता है लेकिन पढ़ा मीम जाता है, इसलिए इनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मीम की आवाज़ के साथ किया जाता है। इस हवाले से दूसरी सूरत ये है कि जब हिंदी और अंग्रेज़ी अल्फाज में ऐसे मुकामात आएँ तो वहाँ पर मीम ही लिखा जाएगा, यानी पढ़ा भी मीम जाएगा और लिखा भी मीम ही जाएगा। मसलन तंबाकू, स्तंबर, अंबर, खंबा और अचंबा वगैरह। ये अल्फाज जो हैं ये संस्कृत या अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज हैं और इनमें नून गुन्ना की आवाज़ थोड़ी सी ज़ाहिर तो होती है और उसके बाद बे है, लेकिन यहाँ पर मीम ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि लिखने में भी आएगा, इसलिए इन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ मीम के साथ किया जाता है और मीम लिखने में भी आता है। लफ्ज़ सितंबर जो है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, असल में अंग्रेज़ी में ये सितंबर है लेकिन इसको उर्दू में डालकर सितंबर कर लिया गया है। इसी तरह अंबर संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसमें भी यहाँ पर नून गुन्ना की आवाज़ ज़ाहिर होती है और उसके बाद बे है, लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज़ मीम में बदल जाती है और यहाँ मीम पढ़ने में भी आता है और लिखने में भी आता है। अंबर का मतलब है आसमान। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान में नून को नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल करते हुए 3 बातों को जहन में रखना लाजमी है। नंबर 1, नून गुन्ना कभी भी अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल नहीं होती, यानी अल्फाज के शुरू में नून को कभी भी नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, अल्फाज के आखिर में जब भी नून को नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें नुक्ता इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि नुक्ते के बगैर इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी आवाज़ नून गुन्ना की होगी। नंबर 3, जब भी नून को नून गुन्ना के तौर पर अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर नून लिखने में तो आएगा लेकिन उसकी आवाज़ नून गुन्ना की पढ़ी जाएगी। तो आइए ऐसे अल्फाज की चंद मिसालें देखते हैं। मसलन हमने पढ़ा कि जब अल्फाज के आखिर में नून को नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नुक्ता इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन हूँ, माँ, लोगों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मुसलमानों। ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर पर नून को नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसलिए यहाँ पर नुक्ता इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इसकी आवाज़ नून गुन्ना की पढ़ी जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि नून को जब नून गुन्ना के तौर पर अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल किया जाएगा तो दरमियान में नून असल शक्ल में लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में उसकी आवाज़ नून गुन्ना की होगी। तो ऐसी सूरतों में नून को इन 3 शक्लों में अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है। पहली शक्ल ये है जैसे आँच, इस हवाले से दूसरी शक्ल नून की ये होगी जैसे होंठ, और तीसरी शक्ल में नून को लफ्ज़ के दरमियान में इस शक्ल में इस्तेमाल किया जाएगा जैसे बूंद। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके दरमियान में नून को असल शक्ल में इस्तेमाल किया गया है लेकिन यहाँ पर नून की आवाज़ नून गुन्ना की होती है। इसके अलावा नून को नून गुन्ना के तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से ख़ास तौर पर एक बात जहन में रखें कि जब हम मुखातब करने के लिए किसी लफ्ज़ को या अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो उन अल्फाज के आखिर में नून गुन्ना का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इन अल्फाज को नून गुन्ना के बग़ैर बोला जाता है और इस तरह इनका तलफ़्फ़ुज़ और इमला दुरुस्त होता है। आइए इसकी चंद मिसालें देखते हैं। मसलन लोगों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मुसलमानों। अगर हम इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में जमा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे
تو ان الفاظ کے آخر میں نون گنہ کا استعمال درست ہے اور ان کو نون گنہ کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا۔ لیکن جب ہم مخاطب کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کریں گے تو ان الفاظ کے آخر میں نون گنہ کا استعمال نہیں کیا جاتا، جیسے اے لوگو، ارے بچوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز ہم وطنوں۔ تو اس طرح یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ان الفاظ کے آخر میں نون گنہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر نون گنہ کا استعمال کریں گے تو یہ الفاظ غلط ہوں گے اور ان کا تلفظ اور املا غلط ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔